हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि तथा विकास। जानेंगे अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है, जिसे इंग्लिश में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आइए जानते हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ अंतर होता है। सोरेंस के विचार में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग समानता, शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। कहने का मतलब देखिए, अभिवृद्धि क्या है? ये शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? शारीरिक विकास। जैसे कि एक बालक छोटा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके हाथ पैर भी बड़े होते हैं, शारीरिक रूप भी बदलते हैं, उसके अंगों में बदलाव आता है, उसके आकार में बदलाव आता है। ठीक है, हम इसको नापा तौल कर सकते हैं। मतलब जो वृद्धि होती है, जो अभिवृद्धि होती है, इसमें क्या बदलाव आ रहा है, कैसे बदलाव आ रहा है, उसको हम नाप तौल सकते हैं। और साथ ही साथ हम पहले से ही गैस कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था में जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो किशोरावस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएगा। ये चीज़ें हम पहले से ही गैस कर लेते हैं, पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो वृद्धि को नापा जा सकता है। नापा कैसे जा सकता है? जैसे 1 साल का बच्चा है, ठीक है, वो 1 साल से 2 साल का हो गया है, तो हम उसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, उसके वेट में बदलाव आएगा, उसके शारीरिक बदलाव आएगा। फिर 1 साल से जब वो 20 साल का हो जाता है, ये 15 साल का हो जाता है, तब भी हम नाप तौल सकते हैं। लेकिन विकास को हम नाप तौल नहीं सकते हैं। विकास का संबंध अभिवृद्धि से ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो विकास होता है, ये शारीरिक के साथ साथ हमारे सामाजिक, मानसिक व नैतिक में भी बदलाव लाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती है, यह बालक की अभिवृद्धि है। तो बालक का जो हड्डियां हैं, उसके आकार में बदलाव आ रहा है। पहले छोटी थी, अब बड़ी हो रही है, तो ये क्या हुआ? ये अभिवृद्धि हुआ, ग्रोथ हुआ। लेकिन हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, इसे हम विकास कहते हैं। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है। ओके, प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि बालक के शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया है। इस प्रकार विकास शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो वृद्धि है, ये शारीरिक विकास होता है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास होता है। ठीक है, और जो विकास होता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ हमारे सामाजिक, मानसिक और नैतिकता का भी विकास करता है। ओके, जो वृद्धि होती है, ये मात्रात्मक रूप में होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जिसे हम नाप तौल सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसके बदलाव हमें समझ में आते हैं। लेकिन विकास जो होता है, ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर से देती हूँ आपको कि मान लीजिए एक बालक है, ठीक है, चलिए एक थोड़ा बड़ा है, बाल्यावस्था में है, वो कक्षा में पढ़ने जा रहा है। ठीक है, वो 5th क्लास में था। 5th क्लास से वो 6th क्लास में आया। ठीक है, 5th क्लास से 6th क्लास में आया, उसके शारीरिक बदलाव आप देखेंगे, कई चीजें बदलाव देखेंगे, उसकी आवाज में बदलाव देखेंगे। जैसे जैसे बाल्यावस्था से वो धीरे धीरे किशोरावस्था में बढ़ेगा, तो हम देखेंगे काफी उसके अंदर बदलाव आ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा वृद्धि है। लेकिन विकास क्या है? उसका मानसिक बदलाव कितना हुआ? अब देखिए, मानसिक बदलाव क्या होता है? ये रुक रुक के होता है। कभी वो बहुत स्पीड में सीखता है, तो कभी धीरे धीरे सीखता है, कभी थोड़ा बहुत सीखना बंद कर देता है, फिर सीखना स्टार्ट करता है। तो ये विकास होता है। और वृद्धि क्या होता है? उस बालक के शारीरिक रूप में क्या बदलाव आया, वो वृद्धि कहलाता है। और विकास
कहलाता है, उसके मानसिक रूप में क्या बदलाव आ रहा है, वो क्या अधिगम कर रहा है, क्या सीख रहा है, ये चीज विकास कहलाती है। ठीक है। जैसा कि सोरेंस के विचारों में व्यक्त है कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तन में परिलक्षित होता है। अब देखिए, जो अभिवृद्धि है ये एक समय पर रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है ये कभी नहीं रुकता है, ये निरंतर रूप में चलता रहता है। जैसे आपकी मानसिक विकास है या आपका सीखने का जो समय है वो हमेशा चलता रहता है, आप अधिगम हमेशा लेते हैं, हमेशा आपका मानसिक और नैतिक बदलाव होता रहता है, यही आपका विकास है। और वृद्धि क्या है, आपका शारीरिक वृद्धि जो है एक समय पर रुक जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किशोरावस्था में हो जाते हैं तो हमारे जो शरीर की लंबाई होती है, ठीक है, और जो भी उसमें चेंजेस आने होते हैं बॉडी में वो रुक जाते हैं। तो अभिवृद्धि का एक समय होता है जिस समय पर वो रुक जाता है, लेकिन विकास निरंतर रूप में चलता रहता है। ठीक है। अतः मनोवैज्ञानिक अर्थों में विकास केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना ही नहीं है, यह नई नई विशेषताओं क्षमताओं को विकसित करना होता है। विकास जो गर्भावस्था से शुरू होता है और परिपक्वावस्था तक चलता रहता है। ओके। हरलॉक के विचारों में विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है, इसके बजाय इसके परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ओके। देखिए, जो वृद्धि होता है ये धनात्मक ही होता है, हमेशा धनात्मक होता है, मतलब वृद्धि हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। लेकिन विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है। अब देखिए, जो विकास धनात्मक ऋणात्मक कैसे होगा, देखिए विकास हम जब कोई चीज़ सीखते हैं कभी बहुत स्पीड में सीख लेते हैं, तो कभी हमारा वो सीखने की क्रिया धीरे हो जाती है। लेकिन जो वृद्धि होता है वो हमारे हाथों में नहीं होता है। ठीक है। तो वृद्धि हमेशा बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई किशोरावस्था में पहुंच गया है तो उसे हम बाल्यावस्था में वापस ला सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा गया है कि वृद्धि जो है हमेशा ये क्या होता है, धनात्मक होता है, लेकिन विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ओके। हरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। जैसे कि हमने जाना कि अभिवृद्धि हमेशा निरंतर रूप से ये धनात्मक रूप में होती है और विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है। जो वृद्धि होती है ये मूर्त होती है और रेखीय प्रक्रिया होती है। ठीक है। लेकिन विकास अमूर्त और स्पाइरल रूप में होती है, मतलब घटती बढ़ती रहती है, कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई। ये होता है हमारा वृद्धि और विकास। वृद्धि को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा अभिवृद्धि और विकास। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।